नमस्कार दोस्तों, आज हम cgschool.in पोर्टल में शाला की मूलभूत जानकारी की एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले cgschool.in पोर्टल खोल लेंगे, उसके बाद लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद शाला प्रमुख जो HM है, प्राचार्य है, उनका लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको संस्था प्रमुख का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए संस्था प्रमुख का ऑप्शन है। अगर यह नहीं दिखता संस्था प्रमुख का ऑप्शन, तो उसके लिए आपको DDO लॉगिन में जा करके संस्था प्रमुख मार्क करना पड़ेगा। तो हम पहले संस्था प्रमुख मार्क का आपको जानकारी देते हैं कैसे करनी है। संस्था प्रमुख मार्क के लिए DDO लॉगिन करेंगे। साथियों, जो भी स्कूल है उससे संबंधित DDO लॉगिन को हम लोग करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, इसमें DDO एडमिन को सेलेक्ट करेंगे। DDO एडमिन को जैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको ऊपर यहाँ पर देखिए 3 लाइन लिखेंगे, उसमें जाएंगे। यहाँ पर लिखा है DDO एडमिन को क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो स्कूल प्रमुख अपडेट करें करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे। इसमें जैसे जाएंगे, आपको विद्यालय का नाम चयन करें का ऑप्शन है। जो भी आपका विद्यालय है उसको आप चयन कर लेंगे। जैसे ही चयन करेंगे, उस विद्यालय में जितने भी टीचर है उसका नाम आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पर लास्ट में देखिए संस्था प्रमुख चुने, ये इसको चेक बॉक्स चेक कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यह चेक है फिर भी आपका वहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, आप चेक अनचेक करके यहाँ पर सुरक्षित कर देंगे। जैसे सुरक्षित करेंगे, यहाँ पर से ये देखिए सुरक्षित कर ली गई है। अब आपको संस्था प्रमुख का ऑप्शन लॉगिन करने पर आपको दिखने लगेगा। HM प्रधान पाठक के लॉगिन में यदि शाला प्रमुख का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो उसके लिए कैसे हम DDO लॉगिन से उसको अपडेट करेंगे, ये हमने बता दिया। अब हम स्कूल को लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम स्कूल को लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको संस्था प्रमुख का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही संस्था प्रमुख क्लिक करेंगे, उस स्कूल में जितने टीचर हैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखेगा। हम यहाँ पर 3 लाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर संस्था प्रमुख के कार्य में जाएंगे, फिर शाला एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री करें ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही इसमें जाएंगे साथियों, आपको आपका शाला का डाइस कोड, नाम, जिला नाम, ब्लॉक नाम, शाला का नाम, ये शाला का विस्तार, ये सब दिखने लगेगा और दर्ज संख्या दिखेगा। तो इसमें से पहला पेज है, इसमें आप शाला का प्रकार चूज कर लेंगे। जो भी सामान्य शाला, आश्रम शाला है, जो भी आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका विधानसभा, जो भी आपका विधानसभा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपको शाला की मूल भवन की उपलब्धता के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर युक्त, विहीन या निर्माणाधीन, इसमें से जो है आपके पास है तो युक्त, निर्माणाधीन है तो निर्माणाधीन, और नहीं है तो विहीन। अब जैसे युक्त हम चूज करेंगे, उसके बाद आपको शाला का प्रकार पूछेगा, कच्चा है कि पक्का है, शाला भवन का, मूल भवन का प्रकार। उसके बाद मूल भवन होने का स्वीकृत वर्ष, मूल भवन पूर्ण होने का वर्ष, मूल भवन किस योजना के तहत बना है, इसमें देखेंगे तो विभागीय मंच, समग्र शिक्षा मंच, DMM, CSR, विधायक, जन सहयोग, निर्माण एजेंसी का नाम, लागत रुपये, स्वीकृत कक्षों की संख्या, मूल भवन में कुल उपलब्ध कक्षों की संख्या, मूल भवन में उपयोगी कक्षों की संख्या, मूल भवन डिस्मेंटल भवन कक्षों की संख्या, ये सारे जानकारी हैं। आपको इसको एंट्री कर लेनी है। यहाँ नीचे आपको क्या शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण स्वीकृत हुई है, यदि हुई है तो हाँ, यदि नहीं हुई तो नहीं हाँ करेंगे, तो आपको उसका भी डिटेल पूछेंगे जिसको आपको डालना पड़ेगा। अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्थिति, पूर्ण निर्मित, निर्माणाधीन, अप्रारंभ। जैसे जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करने जाएंगे, उसके हिसाब से नया ऑप्शन आपको खुलते जाएगा। उसके बाद साथ में नीचे फोटो अपलोड करना है। शाला भवन का युक्त निर्माणाधीन की स्थिति में बाहरी एवं भीतरी का रंगीन फोटो अपलोड करना है। ये JPG या PNG फॉर्मेट पर होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं साथियों, कैसे किसी टीचर साथी से फ़ोटो खींच के उसको व्हाट्सअप में नॉर्मल भेजेंगे तो वो 100 KB से नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार करके आप इसको अपलोड करेंगे।
साथियों अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जैसे जाएंगे आपको शाला के लिए आवंटित कुल भूमि एकड़ में डालना है। शाला परिसर भवन के बाहरी या अंदरूनी का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है हाँ या नहीं, जो भी है उसको डालना है। और उसके बाद शाला परिसर परिमाप मीटर में डालना है। नीचे आप जैसे जाएंगे तो पेयजल संबंधी जानकारी पूछेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो विहीन है युक्त है, विहीन करेंगे तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जैसे युक्त करेंगे तो आपको बाकी सारी जानकारी भरना पड़ेगा, जैसे पेयजल का स्रोत का प्रकार जो भी है, यहाँ पर सारे ऑप्शन है। हैंडपम्प टेप नल जो भी आप डालेंगे। स्रोत की क्रियाशीलता उपयोगी है कि उपयोगी है, जैसे लाल पानी आता है तो उसको अनुपयोगी में डालेंगे। वाटर फिल्टर है कि नहीं है, ओवरहेड टैंक की स्थापना हुआ है कि नहीं हुआ, क्या जल जीवन मिशन से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसको भर लेंगे। उसके बाद आप एक काम और करेंगे साथियों, सेव ए स्टेप ड्राफ्ट करेंगे, ताकि जो आप एंट्री किए हैं डेटा वो सेव होते जाए। ठीक है, ठीक है। क्या कि आप दोबारा लॉग आउट हो गया मान लीजिए गलती से, दोबारा लॉग इन करेंगे तो सारा चीज़ सेव रहेगा, इसलिए सेव एज ड्राफ्ट करते जाएंगे। और लास्ट में जब हम फाइनल सबमिट करने जाएंगे तो सारा डेटा पहले एकदम अच्छे से चेक करके जब सब सही सही हो तभी फाइनल सबमिट करेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं साथियों, शौचालय संबंधित जानकारी। अब इसमें बालक बालिका स्टाफ दिव्यांग सभी शौचालय के बारे में पूछा गया है। जैसे हम बालक शौचालय को युक्त करते हैं तो इसमें उससे संबंधित रनिंग वाटर है कि नहीं है, उपयोगी शौचालय संख्या, डिसमेंटल शौचालय संख्या और मरम्मत योग्य शौचालय की संख्या एंट्री करना पड़ेगा। इसी तरह बालिका स्टाफ और दिव्यांग शौचालय का भी हमको एंट्री करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट चलेंगे तो विद्युतीकरण संबंधी जानकारी। विद्युतीकरण है कि नहीं है, अगर है तो फिर आपसे पूछेगा सोलर सिस्टम है कि नहीं है, क्या शाला परिसर में विद्युत पोल ट्रांसफार्मर है, क्या शाला परिसर के ऊपर से उच्च आवृत्ति की विद्युत तार से गुजरा है, उच्च आवृत्ति जो बड़ा लाइन होता है वो गुजरा है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी देना है। उसी तरह अहाता के संबंधित जानकारी देना चाहते हो। युक्त है तो युक्त लिखेंगे। जैसे युक्त करेंगे तो आपका अहाता निर्माण का स्थिति पूछेगा, निर्माणाधीन है कि पूर्ण निर्मित, अधूरा है कि जर्जर है, जो भी है। उसके बाद अहाता का प्रकार, कच्चा, पक्का, बारबेड, वायरिंग, ग्रीन अहाता, बांस बल्ली, अन्य। उसके बाद नीचे जाएंगे किचन सेट के बारे में पूछेंगे। अब किचन सेट है कि नहीं है, किचन सेट युक्त है कि विहीन है, उसके बारे में डालना है। युक्त है तो युक्त की स्थिति, ठीक है, उपयोगी है, अनुपयोगी, मरम्मत योग्य है। फिर कुल निर्मित क्षेत्र है, कितने क्षेत्रफल में वो निर्माण हुआ है उसके एकड़ में लिखना है। निर्माण वर्ष कब वो किस वर्ष में निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं साथियों। जैसे नेक्स्ट पेज में जाएंगे आपको शाला भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण का विवरण। यदि अतिक्रमण है तो युक्त करेंगे, नहीं है तो मुक्त करेंगे। तो युक्त करेंगे जैसे ही तो आपको उसका शब्द संक्षिप्त विवरण यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आप गूगल जो हिंदी फॉन्ट है उसमें टाइप करके डिटेल डालेंगे। खेल का मैदान संबंधित जानकारी उपलब्धता, हाँ युक्त है तो हाँ हाँ, और नहीं है तो विहीन करेंगे। जैसे युक्त करेंगे युक्त की स्थिति पूछेगा, परिसर के भीतर है कि बाहर है, खेल के मैदान में क्या है, टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल है, मिनी स्टेडियम है, जो भी है सेलेक्ट करेंगे। फिर खेल के मैदान का क्षेत्रफल डालेंगे एकड़ में। फिर नीचे कृषि भूमि संबंधी जानकारी, कृषि भूमि की उपलब्धता युक्त है कि नहीं है, अगर है तो कितना एकड़ में है, और भूमि की उत्पादकता है कि उत्पादक भूमि है कि गैर उत्पादक भूमि, ये आपको डालना है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पेज में आपको वृक्षारोपण संबंधी जानकारी पूछेगा। सबसे पहले परिसर में कितने पौधे हैं उसकी संख्या डालना है। फिर गत वर्ष रोपे गए जीवित पौधे हैं, ठीक है, गत वर्ष आप 10 पौधे रोपे थे लेकिन उसमें से हमारे पास 7 ही पौधे जीवित है तो 7 संख्या आएगा। उसी तरह वर्तमान अवस्था में रोपे गए पौधों की संख्या डालनी है। फिर नीचे जाएंगे तो देखेंगे रैम्प, अब इसमें रैंप युक्त है कि विहीन है, साइकिल स्टैंड, रंगमंच, प्रार्थना शेड, तरित चालक, वाटर हार्वेस्टिंग, किचन गार्डन, अग्निशामक समन, ये सारा चीज़ युक्त है कि विहीन है। ये सारा चीज़ में आपका युक्त और विहीन दो ही ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे आपको यहाँ पर से फिर फाइनल सुरक्षित करे का ऑप्शन है, वो है, और एक प्रीवियस है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेक्शन में जाकर सुधारना है तो प्रीवियस में जाके आप उसको सुधार सकते हैं। और अगर मान लीजिए सारा चीज़ सही है, सब चीज़ वेरीफाई कर ले, सभी डेटा सही है, तब आप यहाँ से फाइनल सुरक्षित करें करके ऑप्शन में जाएंगे और सबमिट करेंगे। साथियों अब हम शाला भवन की उपलब्धता में दूसरा ऑप्शन विहीन को देखते हैं। हमने युक्त देख लिया, विहीन को देखते हैं।
जैसे विहीन में जाएंगे आपको वर्तमान शाला संचालन कहाँ हो रहा है उसके बारे में पूछेगा। क्या अतिरिक्त कक्ष में हो रहा है, अन्य शाला में हो रहा है या अन्य भवन में। जैसे अतिरिक्त कक्ष करेंगे तो हमको अतिरिक्त कक्ष का पूरा विवरण यहाँ पर डालना पड़ेगा। स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष, कुल उपलब्ध अतिरिक्त कक्षों की संख्या, उपयोगी अतिरिक्त कक्ष, डिसमेंटल लायक और मरम्मत योग्य। उसी तरह अन्य शाला करेंगे तो यहाँ पर सीधा आप अन्य शाला का डाइस कोड डालेंगे और इसको फाइनल सबमिट करेंगे, क्योंकि अब अन्य शाला जैसे डालेंगे तो सारा डिटेल उसका आ जाएगा, तो ऑलरेडी वो एंट्री करेंगे। और अन्य भवन डालेंगे तो जो भवन है उनका नाम डालेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। अब इसी तरह एक तीसरा ऑप्शन है निर्माणाधीन। जैसे निर्माणाधीन करेंगे तो आपका मूल भवन स्वीकृत होने का ईयर पूछेगा। उसके बाद मूल भवन किस योजना के तहत हुआ है उसको पूछेगा। जो भी योजना से हुआ है यहाँ पर दिया है डीएमएफ विभागीय में समग्र शिक्षा विधायक सांसद निधि जन सहयोग जो भी है उससे को सेलेक्ट करेंगे। फिर निर्माण एजेंसी का नाम लिखेंगे, मूल भवन की लागत जो भी स्वीकृत राशि उसको लिखेंगे, मूल भवन के निर्माण की स्थिति वर्तमान में क्या स्थिति है, न्यू इस तरह लेआउट है, खिड़की इस तरह, जो भी इस तरह इसको चूज करेंगे। फिर मूल भवन स्वीकृत कक्षों की संख्या, कितना कक्ष उसमें स्वीकृत है वो डालेंगे संख्या। क्या अतिरिक्त कक्ष निर्माण के स्वीकृति हुई है, हाँ अगर हुई है तो हाँ डालेंगे। और हाँ डालने के बाद फिर उसका स्थिति डालेंगे, प्रारंभ है, पूर्ण है, जो भी है उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे भवन का निर्माणाधीन की स्थिति में बाहरी और भीतरी का रंगीन फोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि आपको पिछली बार बताया था वैसी तरह इसमें भी एक भवन के भीतर का एक बाहर का आप फोटो अपलोड करेंगे। और इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में जैसे हमने युक्त वाले में बताया था सारा चीज़ वैसे ही आपको फिल करके लास्ट में फाइनल सबमिट, आपको पूरा डेटा को चेक करके फाइनल सबमिट करना है। तो इस प्रकार साथियों आप cgschool.in में शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी का एंट्री करेंगे। यह जानकारी आपको 15 अगस्त से पहले कर लेनी है साथियों, क्योंकि उसके बाद विकास खंड स्तर से उसका वेरीफाई किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।